Chapter 12. The tenses. The tense of a verb shows the time of an action and event. It also indicates the extent of completion of its action. जो टेंस होते हैं वो वर्ब के समय को बताते हैं कि एक्शन किस समय हुआ, वर्ब किस समय घटित हुई। जैसे आई राइट द लेटर, आई रोट द लेटर, आई शैल राइट द लेटर। आई राइट द लेटर है मतलब ये है कि प्रेजेंट समय में हुआ है। आई रोट राइट की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब पास्ट में हुआ है। और आई शैल फ्यूचर टेंस में यूज करते हैं तो इसका मतलब फ्यूचर टेंस में हुआ है। दस ए वर्ब रिफर प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। कोई कार्य 3 समय में होता है, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर में। प्रेजेंट जो इस समय है, पास्ट जो बीत गया, फ्यूचर जो होगा। 3 टेंस हो गए। और एक टेंस के 4 काइंड्स होते हैं, जैसे प्रेजेंट के सिंपल इंडेफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसी पास्ट के सिंपल या इंडेफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यही फ्यूचर में होते हैं 3। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट। इन दिस टेंस वी यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन केस ऑफ थर्ड पर्सन ही शी इट एंड अदर सिंगुलर नाउन्स वी एड एस या ईएस और आईएस वर्ब। जैसे सिंपल प्रेजेंट में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं और सिंगुलर यदि सब्जेक्ट है तो एस या ईएस का यूज करते हैं। जैसे शी प्लेज, शी गोज, द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। प्रेजेंट के 4 काइंड्स हैं, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिंपल प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस यूज करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज, आर या एम में से एक यूज करते हैं। जैसे सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर और आई के साथ एम। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। उसके बाद है परफेक्ट। परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, हैज सिंगुलर के साथ, प्लूरल के साथ है। परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंगुलर हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी सिंस मॉर्निंग। इसमें दो ही टेंस प्रेजेंट में केवल सिंपल प्रेजेंट ऐसा है जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अब यदि इनको नेगेटिव बनाना होगा तो इसके बाद हम नेगेटिव वो लगा देते हैं, नोट। तो इसमें जब नेगेटिव बनाना होता है तो हर एक तीनों उसमें हेल्पिंग वर्ब होती है, उसके बाद नोट लगा देते हैं केवल सिंपल प्रेजेंट में। और सिंपल प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती क्योंकि उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या एस के साथ यूज करते हैं सिंगुलर में, और प्लूरल में एस या एस यूज नहीं करते, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो उसमें जो इनमें वर्ब की हेल्पिंग वर्ब नहीं होती जिसमें, उसमें हम डू नॉट और डज नॉट का यूज करते हैं। जो सिंगुलर के साथ हम डज नॉट और प्लूरल के साथ हम डू नॉट का यूज करते हैं, तो वे नेगेटिव बन जाते हैं। और यदि उनको इंटरोगेटिव बनाना होता है तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है जो हमने लगाई है डू या डज, उसको ही शुरू में लगाते हैं। जैसे डू यू गो टू स्कूल डेली। और ये सेंटेंस है, शी प्लेज फुटबॉल, इसको हम बनाएंगे शी डज नॉट प्ले फुटबॉल। इसको इंटरोगेटिव बनाएंगे तो डज शी प्ले फुटबॉल, शी डज नॉट गो टू स्कूल, द बर्ड्स डू नॉट फ्लाई इन द स्काई। तो डू डज का यूज किया, फिर इन्हीं को ही शुरू में लगा देंगे तो जिससे इंटरोगेटिव बन जाएंगे। और एक इंटरोगेटिव बनता है डब्ल्यू एच वर्ड से, जिसमें हु, वेयर, वाई, उसमें डू डज इस तरह से यूज करते हैं। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, आई के साथ एम, ही के साथ इस, दे के साथ आर। नेगेटिव के लिए इनमें नोट लगा देंगे, इंटरोगेटिव के लिए इन हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लिख देंगे। और यदि क्वेश्चन वर्ड है, वाई इज चाइल्ड वीपिंग। परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट, द फॉर्म ऑफ वर्ब इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज और हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, जो कि हमने ऊपर फॉर्म याद की थी, प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल वो वाली फॉर्म इसमें यूज करते हैं और इसको थर्ड फॉर्म भी कह सकते हैं। तो आई हैव कंप्लीटेड, ही हैज पास्ड। नेगेटिव बनाना है तो आई हैव नॉट कंप्लीटेड, ही हैज नॉट पास्ड। इंटरोगेटिव बनाना है तो हैव आई कंप्लीटेड, हैज ही पास्ड। और डब्ल्यू एच वर्ड से व्हाई हैव यू कम हियर, वेयर हैज शी गॉन। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैज बीन,
She has not been playing since morning. Has she been playing since morning? Past tense. The past tense talk about an action that is over. Past tense उन actions के लिए use करते हैं जो कि over हो चुके हैं. Simple past we usually add ed और d. Verb में ed या d add करते हैं और उससे वो second form बन जाती है. और जहाँ y से होती है वर्ड, जैसे marry MARRY, तो इसका हो गया married. If the verb has short vowel with one consonant, we double the consonant. Stop, stopped. If the verb is ending in O plus W, grow, grew, blow, blew, know, knew. और अपने इससे पहले चैप्टर में वर्ब की फॉर्म भी लर्न की है. कुछ तो आपको उससे पता चल जाएंगे, कुछ इसमें इस तरह के रूल्स दिए हुए हैं जिससे आप पास्ट फॉर्म बना सकते हैं, मतलब सेकंड फॉर्म बना सकते हैं. और नेगेटिव बनाने के लिए सिंपल पास्ट में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती. जैसे सिंपल प्रेजेंट में डू या डज का यूज किया था, इसमें केवल डिड का यूज करते हैं, चाहे वो प्रेजेंट वो सिंगुलर है या प्लूरल है. जैसे आई के साथ भी डिड, ही के साथ भी डिड, दे के साथ भी डिड. और इंटरोगेटिव बनाने के लिए डिड को शुरू में लगा देते हैं, डिड आई सी हिम, डिड ही सी हिम, इस तरह से. कंटिन्यूअस में आई के साथ वाज, वर, देवर, मतलब सिंगुलर में वाज, प्लूरल में वर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी. हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लग गया तो वो नेगेटिव बन गया. हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लगा दिया, वाज आई रीडिंग, तो इंटरोगेटिव बन गया. प्रेजेंट टेंस में हम हैज और हैव दो चीज यूज करते हैं, लेकिन पास्ट में हैड ही यूज करते हैं, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो. हैड नॉट सीन द ताज, आई हैड सीन द ताज, नोट लग गया, नेगेटिव बन गया, हैड को शुरू में लिख दिया, इंटरोगेटिव बन गया. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन ही आता है, सिंगुलर में भी प्लूरल में भी. और हैड नॉट बीन, हैड शुरू में लग गया, हैड आई नॉट, हैड आई बीन, इस तरह से. सिंपल फ्यूचर में हम विल या शैल का यूज करते हैं, सिंगुलर. टू राइट ए वर्ब इन फ्यूचर टेंस एड एक्चुअली वर्ब विल और शैल टू द सिंगुलर प्रेजेंट टेंस ऑफ द वर्ब. सिंपल जो वर्ब की फॉर्म होती है फर्स्ट फॉर्म, उसी में ही विल और शैल का यूज करते हैं सिंपल में. तो आई शैल गो, आई शैल नॉट गो, ने इंटरोगेटिव बनाने के लिए शैल को शुरू में. अभी तक हमने जितने भी टेंस पढ़े हैं उनमें चलो अभी और सारे पढ़ लेते हैं. फ्यूचर कंटिन्यूअस में शैल के साथ बी लग जाएगा, सिंपल में शैल लगा था, इसके साथ बी लग जाएगा और आईएनजी. परफेक्ट में हैव लग जाएगा और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, पार्टिसिपल वाली फॉर्म, ईडी वाली फॉर्म. ओके. नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लग जाएगा. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में शैल हैव बीन, नेगेटिव बनाने के लिए शैल हैव नॉट, इंटरोगेटिव बनाने के लिए शैल आई, ये शैल शुरू में, बाकी सारा ऐसी. अभी हमने जितने भी टेंस पढ़े उनमें केवल दो टेंस ऐसे हैं, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट, जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बाकी सब में हेल्पिंग वर्ब होती है. तो इसलिए नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लग जाता है, इंटरोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लगा दिया जाता है. जो दो टेंस है जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, उसमें हम प्रेजेंट सिंपल में डू और डज का यूज करते हैं, सिंगुलर में डज, प्लूरल में डू. पास्ट में डिड करते हैं, सिंगुलर हो या प्लूरल. ओके. इंडिकेट द टेंस, टेंस बताने और किस सेंटेंस में कौन सा टेंस. चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पास्ट. जैसे ओल्ड वुमन लुक्स, लुक्ड. रमन सिंग्स, सेंग. और ये करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फिल करनी है.